हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक गुरु में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत का छठा चैप्टर भारतीय संस्कारा का उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो 2011 से लेकर के 2025 तक में पूछे गए हैं। ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है और संस्कारों की संख्या 16 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सीमंतो नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व का संस्कार है, शैशव संस्कार है, शैक्षणिक संस्कार है, इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा जन्म पूर्व का संस्कार है। सीमंतो संस्कार में क्या कहा गया था कि गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए कौन से संस्कार है? तो सीमंतो नयन संस्कार है। सीमंतो नयन संस्कार किया जाता है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, क्योंकि वो ब्रह्मवत को पालन करते हुए पूरे शिक्षा ग्रहण करता था। कहा? तो गुरु गृह में। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? तो जन्म पूर्व 3 संस्कार हैं। जन्म पूर्व 3 जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? तो 3 संस्कार हैं। बचपन में कितने हैं? तो 6 हैं। बचपन में 6 हैं। और शिक्षा संस्कार 5 है। शिक्षा संस्कार 5 है। और एक संस्कार किस में आता है? गृहस्थ में एक आता है और एक मरने के बाद आता है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? सप्तपदी कहने का मतलब 7 फेरा। तो किसमें आ जाएगा? विवाह संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? तो हो जाएगा समावर्तनम। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान, भाग्यदान, सिंदूरदान, कन्यादान। तो कन्यादान भी विवाह के अंतर्गत आता है। सिंदूरदान भी विवाह के अंतर्गत आता है। भाग्यदान भी विवाह के अंतर्गत आता है। लेकिन गोदान है जो नहीं आता है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत संस्कार का। शैशव संस्कार कितने हैं? यानी बचपन वाला संस्कार कितने हैं? तो बचपन में कितने हैं? 6 संस्कार। ऑप्शन नंबर ए 6 संस्कार। चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार को ही बोलते हैं दाह संस्कार। तो मरने के बाद होगा। ऑप्शन नंबर ए मरने के बाद। साहित्य ग्रंथों के साथ संस्कार संस्कृत ग्रंथों में होना चाहिए ना। तो नामांतर क्या होता है? साहित्य ग्रंथ में के साथ संस्कार का क्या नाम है ना? में छूट गया यहाँ पे। में क्या नाम है? तो के साथ संस्कार का दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार। तो कौन सा हो जाए? गोदान यानी गाय का दान किया जाता था। संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 हैं। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो हाथ पकड़ के स्वीकार किया जाता था। किसमें? तो विवाह संस्कार में। रिवीजन करते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कार से। सीमंतो नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म के पूर्व का संस्कार है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? जन्म के पूर्व 3 संस्कार हैं। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? विवाह संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? तो समावर्तनम। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान नहीं आता है। गोदान किसके अंतर्गत आता है? तो
केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत संस्कार का, केशांत संस्कार का। शैशव संस्कार कितने हैं? तो शैशव संस्कार 6 हैं। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है। अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का क्या नामांतर है? दूसरा नाम क्या है? नामांतर में होता है दूसरा नाम, है ना। दूसरा नाम क्या मिलता है? तो गोदान मिलता है। संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 हैं। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुंसवन संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, जन्मोपरांत, जन्म के पहले या गृहस्थ आश्रम? तो हो जाएगा जन्म के पहले, जन्म के पहले होता है, जन्म के पहले। पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में क्या होता है? पुंसवन संस्कार में यह होता है कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए संस्कार किया जाता है, के लिए संस्कार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाग्यदान किस संस्कार में होता है? तो हो जाएगा विवाह संस्कार में। आप जा करके जरूर चैप्टर को देखिए। भाग्यदान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता संस्कार है। क्या है? तो संस्कार है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, वेदा आरंभ करना, गुरु के पास जाना, शिक्षा वसान करना। तो हो जाएगा गुरु गृह से निकल करके जब गृह की अपने घर की ओर जाता है ना, जा करके गृहस्थ जीवन जब शुरू करता तो उसी को बोलते हैं समावर्तन। यानी गुरु गृह से निकल करके गृहस्थ की ओर जाना, उसे बोलते हैं समावर्तन। समावर्तन। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो गृहस्थ में कौन से संस्कार के बाद करते हैं? तो विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जैसी होता है तो वह गृहस्थ आश्रम की ओर चला जाता है ना, यानी गृहस्थ जीवन में व्यतीत हो जाते हैं या प्रवेश कर जाते हैं। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन गर्भ रक्षा है, गर्भ रक्षा है। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो सीमंतोन्नयन जन्म से पहले के लास्ट वाले हैं। तो लास्ट वाले में क्या होता है कि गर्भवती की प्रसन्नता के लिए कौन से संस्कार होता है? सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन गर्भवती की प्रसन्नता के लिए सीमंतोन्नयन होता है। और गर्भाधान होता है गर्भ रक्षा के लिए। और एक पुंसवन जो होता है वो होता है जन्म से पहले होता है। किसके लिए होता है? तो गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कार रोपण के लिए। कौन सा? पुंसवन। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? यानी माध्यम क्या है? माध्यम क्या है? तो हो जाएगा संस्कार। क्या हो जाएगा? संस्कार। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत या माध्यम क्या है? तो संस्कार है। केशांत संस्कार कहाँ होता है? केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो गुरु गृह के यानी गुरु आश्रम में होता है। इस समय क्या होता है? तो मुंडन होता है। मुंडन होता है जिसमें गाय को दान दिया जाता है। तो कहाँ हो जाएगा? गुरु गृह में। गुरु गृह में। प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यते अस्म रिक्त स्थान को भरना है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मचारी हो जाएगा। भारतीय जीवन दर्शन नस्य महत्वपूर्ण उपादानम क्या है? तो क्या हो जाएगा? संस्कार। भारतीय अभी यहाँ पे पढ़े थे। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान कौन है? तो संस्कार है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान कौन है? तो संस्कार हो जाएगा। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं?
तो शैक्षणिक संस्कार आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जन्म से पहले 3, बचपन में 6, शैक्षणिक 5 और एक होता है, एक गृहस्थ आश्रम वाला हो जाता है, एक मरने के बाद वाला हो जाता है। रिपीट करते हैं। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म के पहले होता है। भाग्यदान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार है। समावर्तन संस्कार क्या है? का उद्देश्य क्या होता है? तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह के साथ। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? गर्भ रक्षा। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? गर्भवती की प्रसन्नता। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान कौन है? तो संस्कार। के साथ संस्कार कहाँ होता है? गुरु गृह में, यानी गुरु आश्रम में। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारः इति। शैक्षिक संस्कार कितने हैं? तो 5 हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो जन्म पूर्व संस्कार में कितने संस्कार थे? 3 गो। कितने? 3 गो। गर्भ रक्षा के लिए, ये भी सही है। गर्भावस्था में संस्कार रोपण के लिए, ये भी सही है। गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? पहले शिष्य वेद को कहाँ शुरू करता था? तो कहाँ करता था? गुरु गृह में, पितृ गृह में, राजभवन में, विद्यालय में। तो गुरु गृह में, गुरु आश्रम में। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? पहला, गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण के लिए, गर्भ धारण के लिए, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। तो पुंसवन किया जाता था गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण के लिए, यानी गर्भ में पल रहे शिशु को संस्कार दिया जाता था, इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? लाजा होम होता है विवाह संस्कार में। ये लाजा होम में होता क्या है? तो दुल्हन का जो भाई होता है वह फूला हुआ चावल, पानी से फूला हुआ चावल को अग्नि में प्रवाह करता है। इसके पीछे यह उद्देश्य रहता है कि दुल्हा का जो आयु है वह लंबी हो। तो लाजा होम किससे संबंधित है? विवाह से। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो गर्भ रक्षा के लिए भी किया जाता है, गर्भावस्था में पल रहे संस्कार और रोपण के लिए किया जाता है, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए भी की जाती है। ऑल ऑफ दीज। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु गृह में करते थे। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गर्भावस्था में संस्कार का आरोपण है। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। यह था चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2011 से लेकर 2025 तक में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं कि इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।